आई हेट रिग्रेट्स। मेरे घर में रोज रात को ये बातें चल रही होती है कि काश 10 साल पहले गोल्ड ले लिया होता, 15 साल पहले प्रॉपर्टी ले ली होती। मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने पब्लिश किया। याद है आपको जब आपने अपना 15th बर्थडे केक काटा था, उस वक्त आपके सपने क्या थे? शायद ये कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, राइट? दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम लिया जाए, या कोई पसंद का गैजेट गिफ्ट में मिल जाए आपको। लेकिन क्या कभी उस लिस्ट में ये भी था कि सिर्फ 15 ईयर की एज में, इस उम्र में आप एक पब्लिश्ड पोएट बन जाएंगे, और वो भी ऐसे दौर में जहां अक्सर नई जनरेशन को लेकर एक ताना सुनने को मिलता है कि आजकल के बच्चे क्या जानते हैं, बस रील्स देखना आता है, सिर्फ बोलना आता है, लिखना नहीं। मगर हर जनरेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टीरियोटाइप्स को क्वाइटली तोड़ देते हैं, जो सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, क्रिएट भी करते हैं। गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसी ही यंग वॉइस है, एक टीनेजर जिन्होंने सिर्फ पोइट्री लिखी बल्कि उससे किताब की शक्ल भी दे दी और अपनी कविताओं को स्टेज पर परफॉर्म भी किया। चलिए मिलते हैं स्वस्ति से, एक 15 ईयर की पोएट जिनकी कलम उनकी उम्र से काफी एज की बात करती है। हेलो स्वस्ति, हाउ आर यू स्वस्ति जैन? वी हैव स्वस्ति जैन विद अस, एंड स्वस्ति, इट्स एन ऑनर फॉर मी ऑल्सो कि at such a young age you did a lot of things and you achieved a lot. So let's start with the questions. सिर्फ 15 साल की एज में एक पब्लिश्ड ऑथर बन गए हो आप। ये आई गेस काफी रेयर चीज है, राइट? डेली सुनने में नहीं मिलता हमें। और सबसे पहले आप ये बताएं कि ऐसा आपको कैसा फील होता है एक्चुअल में जब आप अपनी बुक हाथ में देखते हैं, राइट? दिस इज योर बुक। सो आप जब अपनी बुक को हाथ में देखते हैं तो हाउ डू यू फील? पहली बार जब वो हाथ में आई थी तब तो रियली फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब रियल फील हो रहा है। बिकॉज पहले जब मैं पोएट्रीज लिख रही थी तो सिर्फ वो फोन का पार्ट थे, बट अब वो जो हार्ड कॉपी में सामने है तो अब काफी अनरियल सा फील हो रहा है। बट ओके, दिस इज हैपनिंग फॉर रियल। Obviously you achieved it, and I guess dreams becomes reality and you made it true also. So अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, what is your book about? थोड़ी सी थीम एक्सप्लेन करो सबसे पहले कि ये बुक किस चीज के बारे में है। द बुक इज बेसिकली अबाउट जो फीलिंग्स हम फील करते हैं लेकिन हम बोलते नहीं, बिकॉज हमें सोसाइटी का डर होता है, लोग क्या कहेंगे, हमें वल्नरेबल फील होने का डर होता है, और हम ये बातें ओपनली कहते नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, बट वी शुड से दैट। राइट। सो जब आपकी बुक की बात हो रही है, ऑब्वियसली नेचुरली मेरे अंदर तो ये क्यूरियोसिटी जाग रही है, एंड आई गेस हमारे दर्शकों के अंदर भी ये जाग रही होगी। एंड द बेसिक चीजेस कि आपने ये लिखना कब से स्टार्ट किया, मींस कि ये मतलब एक स्टार्टिंग हुई कब से हुई है स्टार्टिंग आपकी? स्टार्टिंग एक्चुअली हुई 27 सितंबर 2025 से। 27 सितंबर 2025, ओके। तब मैंने एक एड देखा बुकलीफ पब्लिशिंग का, एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट कि अपॉर्चुनिटी है, ट्राई कर लेते हैं। अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गए तो एक आउटस्टैंडिंग चीज हो जाएगी, एक डिफरेंट चीज हो जाएगी, तो व्हाई नॉट टू ट्राई। राइट। सो जब आप अपनी बुक को, मैंने भी आपकी बुक पढ़ी और मैंने भी देखा, तो कुछ थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं और कुछ चीजों पर आपने ज्यादा प्रायोरिटाइज करा है, फोकस करा है। तो थोड़ा सा आप उस बारे में बताओ कि क्या आपके थॉट्स रहे उस समय, क्या आपके इमोशंस रहे जब आपने वो लिखा? इनिशियली जो बुक है वो स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट होती है कि हम सबको थैंक कर ले। जैसे मैंने जो फर्स्ट पोएम है वो माँ के ऊपर है, फिर पेरेंट्स के ऊपर है, फिर सिबलिंग्स के ऊपर है। ऐसे पहले ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद एक रियल लाइफ इमोशंस आए, जैसे ट्रस्ट हो गया, जैसे बाउंड्रीज हो गई, बीइंग सीन हो गया, जैसे मैसेजेस आजकल काफी जनरेशन सीन पे छोड़ रही है। राइट। हाँ, तो उसके ऊपर भी है। रिग्रेट ऑफ कोर्स, जब कोई हर एक की जिंदगी में। हाँ बिल्कुल। बस वही। राइट। सो मुझे यार एक बात बताओ आप, सीरियसली, मतलब इट इज वेरी फैसिनेटिंग टू नो कि यार यू डिड अ लॉट, और ऑब्वियसली आपने जो लिखा है वो बहुत ही कमाल लिखा है। वो मोटिवेशन कहाँ से आई? मतलब हर आदमी को कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो व्हाट वाज योर पॉइंट कि जहां से आपको ये दैट वाज योर मोटिवेशन? काफी चीजें होती है लाइफ में जो हम यूजुअली बोलते नहीं है, कि मेरे पेरेंट्स भी कई बार बड़ों के डर से कुछ नहीं बोल रहे, हम भी कि टीचर डांट देगी या दोस्त क्या सोचेंगे उस वजह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो बात मन में कहीं ना कहीं स्टिंग करती रहती है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू एड्रेस दैट, बिकॉज जब आप एक तो फीलिंग दूसरे के साथ शेयर करते हो, एक कनेक्शन सा फील होता है और एक रिलेटेबिलिटी आती है। तो दैट वाज द मोटिवेशन कि उस वॉइस को एड्रेस करें जो मन में है, उसको वर्ड्स देते हैं।
क्या बात है, जो मन में है उसको वर्ड्स देते हैं, मन की बात हाँ। मोदी जी करते हैं। राइट। सो मुझे आप एक बात बताओ यार, आई गेस स्वस्ति हर एक राइटर की लाइफ में थोड़ा बहुत मैंने भी कभी लिखा होगा, या हर व्यक्ति कभी ना कभी कोशिश करता है और वो कुछ पर्टिकुलर इंस्पिरेशंस लेता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो जब भी आप कोई चीज करते हैं, आप क्रिकेटर बनते हैं तो आप किसी को देखते हैं, आप पोएट बने हैं तो आपने किसी ना किसी को देखा होगा, किसी ना किसी को सुना होगा, किसी ना किसी की किताबें पढ़ी होंगी। सो आपके लिए आपके राइटर कौन रहे जहां से आपको वो इंस्पिरेशन मिली कि इनके जैसा कुछ यू नो दिल में छू जाए बात, ऐसी कुछ लिख सके हम? माइन वाज ऋत्विक सिंह। उनकी जो एक बुक है मैंने पढ़ी थी, आई डोंट लव यू एनीमोर, उसमें भी उन्होंने सेम कॉज एड्रेस किया, इमोशंस। बस उन्होंने पोएट्री के फॉर्म में नहीं, उन्होंने कोट्स के फॉर्म में किया, मैंने पोएट्री के फॉर्म में किया। वो कॉज मुझे वो काफी अच्छा लगा कि इमोशंस को एड्रेस करें। राइट। मतलब इमोशंस एक ऐसी चीज है आई गेस जो सबके अंदर है, हाँ बट हम जी। उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी। हैं, बस आपने उन इमोशंस को एक शब्दों के थ्रू जान दे दी। हाँ। करेक्ट। सो आपकी बुक पब्लिश हुई ऑब्वियसली, तो आप क्या मतलब इस पूरी जर्नी में, जो बुक पब्लिशिंग जर्नी है, हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे पब्लिश हुआ, क्या हुआ, बट आप पहले किसको क्रेडिट देना चाहोगे? क्योंकि एट सच अ यंग एज आई बिलीव कि वो पेरेंट्स, वो कल्चर, वो एनवायरनमेंट घर से ही मिलता है आई गेस, जो आपको इतना सपोर्ट कर पाता है, नहीं तो हर व्यक्ति की लाइफ में वो नहीं है। तो व्हाट इज योर यू नो टेक कि वो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? वो क्रेडिट मिलेगा टीचर्स को, पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को। टीचर्स जिन्होंने लिखना सिखाया, इंग्लिश सिखाई, और पेरेंट्स जिन्होंने सपोर्ट किया, वो चाहते तो रोक भी सकते थे, प्रमोट नहीं करने देते। और फ्रेंड्स जिन्होंने फील करवाया कि इमोशंस एक्सप्रेस करना गलत नहीं है, एक कंफर्टेबल स्पेस दी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। तो सबने इक्वली पार्टिसिपेट किया इसमें। राइट। सो मतलब यू नो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने लिख लिया है, मैंने अचीव कर लिया है, और मैंने अपने शब्दों को यू नो उन पर्टिकुलर वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया है। क्योंकि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले खुद देखता है ना? हम पेंटिंग बनाते हैं, सबसे पहले खुद को जस्टिफाई करते हैं। सो आपने भी वो चीज देखी होगी 100%। तो कब आपको ऐसा लगा कि अब ये इस लेवल पे है कि मुझे पब्लिश कर देना चाहिए? मैंने राइटिंग ही तब स्टार्ट की थी जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, तो मैंने सीधा डायरेक्ट स्टार्ट ही किया था। बट हाँ, इमोशंस की पहले एक थॉट किया कि अच्छा, ये वाला इमोशन एड्रेस कर सकते हैं हम इसमें, ये कर सकते हैं, जैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, और रिग्रेट कर सकते हैं, और काफ़ी कॉजेज़ हैं, उन सबको एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सीधा राइटिंग स्टार्ट की और उसके बाद वो रिदम में आ गया, तो आ गया। बिल्कुल। अच्छा, अब हम पब्लिशिंग की बात कर रहे थे, तो मैं आई वुड लाइक टू यू नो कि वो पब्लिशिंग का प्रोसेस क्या रहा? यानी कि जब मैं पब्लिशिंग की बात करता हूँ तो वो पब्लिशिंग का एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। बिकॉज जब मैंने अपनी किताब लिखी थी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे यूपीएससी के लिए, तो मुझे पता है कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप पहले उसको फ्रेम करते हैं, फिर इन डिजाइन करवाते हैं, और फिर पूरा पब्लिश होने में समय लगता है। आपके लिए वो व्हाट वाज दैट प्रोसेस? हाउ डिड यू फिगर आउट कि यार ये पब्लिश होगा, कहाँ से होगा? मतलब एट सच अ यंग एज, इस उम्र में आप ये कैसे समझ पाए कि कहाँ से पब्लिश कराना है, कैसे कराना है? वो आप थोड़ा सा मुझे बताओ। मैंने उनका ऐड देखा, उसके बाद मैंने उनकी प्रोफाइल पे उनका मीन्स बुक लीफ पब्लिशिंग बुक का लीफ का, ओके। बुक लीफ का ऐड देखा, उसमें साइन इन किया, रजिस्टर किया। उसके बाद पोएट्रीज लिखना स्टार्ट किया। उसमें 21 डे चैलेंज था, मैंने 48 पोएम्स लिखी, और 48 पोएम्स लिखी। उसके बाद उसको थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, 21 डे चैलेंज एंड 48 जो आपने लिखा, ये थोड़ा सा बताओ क्या है? उसमें था कि आपको 21 डेज में 21 पोएट्रीज लिखनी है मिनिमम। अच्छा, हाँ। ओके। हर हाँ। दिन की एक लिखनी है, हाँ। ऐसा है? ओके, यू रोट 48। हाँ। अच्छा। ओके। उसके बाद उसमें लेआउट्स थे, पहले से 2 लेआउट्स थे, एक मार्जिनल लाइन था, एक सेंट्रल लाइन था। तो आई चोज वन, देन चोज द डिजाइन कवर, डिजाइन द कवर, एंड देन सबमिटेड इट, एंड इट केम आउट आफ्टर 3 months। तो उन्होंने खुद पब्लिश किया इस हाँ चीज को? मतलब मैं आपको देखो, कई बार ऐसा देखा जाता है आज की डेट में, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा देके पब्लिश कराते हैं, राइट? कि अपने बुक के पैसे दिए, भाई हमारी बुक ही छाप दो। बट आपके केस में बिल्कुल टोटली अपोजिट हुआ। ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाया कि उन लोगों ने खुद छापा आपके लिए? उन्हें पसंद आया कंटेंट और उन्होंने पब्लिश किया। बिकॉज बुक की वैल्यू, उसकी पब्लिशिंग तो मेन उस ऑथर के लिए हुआ, लेकिन बुक की मेन वैल्यू होती है उसके कंटेंट से, कंज्यूमर उसे कितना पसंद कर रहा है, उससे मेन वैल्यू होती है।
आप पैसे देके पब्लिश तो करवा लोगे, लेकिन कस्टमर्स कहाँ से लाओगे, रीडर्स कहाँ से लाओगे अगर बिल्कुल। कंटेंट अच्छा नहीं है? सो मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं स्वस्ति, जैसे जब हम बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं, आपने भी क्लास 10th का बोर्ड्स के एग्जाम दिए अभी अभी, एंड आप कॉमर्स विद मैथ्स के लिए मूव कर रहे हो जैसा आपने मुझे बताया, तो हम बोर्ड्स के एग्जाम देने भी जाते हैं ना, कितने भी वेल प्रिपेयर्ड हों, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ना एक थोड़ा सा डर होता है कि यार पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, राइट? सो वो भी एक आपके दिमाग में आया हुआ कहीं ना कहीं कि ये पब्लिश होगी कि नहीं होगी। सो व्हाट वाज योर थॉट ऑन दैट, कि हाउ डिड यू मोटिवेटेड योरसेल्फ कि नहीं ये होगा? वो मैनिफेस्टेशन कैसे आया? वो मैनिफेस्टेशन ऐसे आया कि फर्स्ट गिव इट अ ट्राई। जब तक ट्राई नहीं करोगे उसके बाद रिग्रेट होगा बाद में, कि अगर मैंने ट्राई नहीं किया। आज से 25 साल बाद रिग्रेट होगा कि अगर मैं उस टाइम ट्राई कर लेती तो शायद आज एक चीज मेरे पास होती दुनिया को दिखाने के लिए। एंड ठीक है, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो एटलीस्ट उन तक आपकी काम पहुंचाए। बिल्कुल सही बात है, बदनामी में भी नाम है, हाँ राइट? अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है इसका मतलब आप ऊंचे उठ चुके हैं उस बात जी। के लिए। बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगा कि कभी डर आया कि यार लोग ना क्रिटिकल हो जाएंगे, मतलब लोग बोलेंगे कि 10 साल के मतलब आप इस एज में, इस उम्र में, आप इस टाइम पीरियड पे 10th में हो आप, और इस तरीके की चीजें आप लिख रहे हो, क्रिटिकल हो जाओ। फियर आता है कहीं ना कहीं कि लोग बोलते हैं कि आप क्या ही लिख सकते हो यार, क्या ही उसकी मेच्योरिटी लेवल होगा, और कहीं ना कहीं खुद को भी आ जाता है कई बार। सो आप क्या अपने पोएट्स पोम्स को लेके, क्या आप अपने जो भी आप लिखते हैं उसको लेके क्रिटिकल हो पाते हो, या आप जज करते हो उसको? हाँ, आई डू जज। जब मैं पब्लिश कर रही थी तब तो काफी जजमेंट आया, बट फिर छोड़ दिया जजमेंट कि पहले ट्राई तो कर लो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, सब वाह वाह करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो बताएंगे ही नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, मतलब एटलीस्ट दिस इज अ गुड मैसेज कि आई बिलीव कि ये शायद मेरे लिए भी सीखने की बात है कि ग्रो एंड ट्राई। जो होगा वो बाद में सोचेंगे, क्या रिजल्ट आएगा वो बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई, ताकि आपको वो संतुष्टि मिले, राइट? अभी इंस्टा पे चल रहे हैं ना, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। मैंने घर वालों तक को नहीं बताया था, मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। सीधा जब बुक आई तभी सबको शौक लगा। अरे क्या बात है। सो उस जर्नी के टाइम पीरियड में आपके लिए सबसे क्रिटिकल फीडबैक क्या रहा? किसी ना किसी ने तो दिया होगा। हाँ। आपके दोस्त हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, खैर टीचर्स उतना नहीं बोलते हैं, नहीं टीचर्स तो विल ऑलवेज प्रमोट यू, बट हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें ना एकदम मुंह पे बोल देते हैं कि भाई क्या लिखा है ये। तो व्हाट वाज दैट क्रिटिकल फीडबैक, अच्छी या बुरी जो भी है? मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, एक स्ट्रेंजर काइंड ऑफ, उन्होंने बोला था 15 साल की तो है, क्या लिख लेगी। फिर मैंने बोला कि आप एक बार खरीद लो, 200 की तो है। बिल्कुल सही बात है, 200 की है, पढ़ के देख लो क्या ही हो जाए। बिल्कुल सही बात है। सो आई गॉट टू नो कि आपने दिल्ली हार्ट में भी परफॉर्म हाँ किया, जी। राइट? सो उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताओ, दिल्ली हार्ट वाला एक्सपीरियंस बताओ। सुबह सुबह आई वॉज क्वाइट नर्वस। मैंने दोस्तों को कॉल कब किया, की बात है ये? ये भी संडे, लास्ट संडे, अच्छा, लास्ट संडे, 8 मार्च। 8 मार्च, ओके। हाँ, आई वॉज वेरी नर्वस। मैं अब एक मैथ्स वाले सर, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि ब्रांड बनने की शुरुआत ही चल रही है, कोई बात नहीं, ट्राई तो कर। तो देन आई परफॉर्म्ड। उस टाइम भी परफॉर्म करते करते मेरे पैर कांप रहे थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी परफॉर्म किया और मैं वापस सीट पे आ गई। और फिर तब मेरे को लग रहा था कि यार मैं बहुत बुरा करके आई हूँ, लेकिन घर जाके जब वीडियो देखी तब मेरे को लगा कि यार नहीं, सही किया, ओके। समटाइम्स हाँ, हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाते हैं, बट हाँ। ऑब्वियसली आप वो कर चुके होते हो। अच्छा, तो पोम्स लिखना यानी पोएट्री लिखना, ये ज्यादा टफ चैलेंज कह सकते हो, या उस दिन स्टेज पे परफॉर्म करना, क्या उस था? दिन स्टेज पे परफॉर्म करना, उसमें ना उसका कोऑर्डिनेशन काफी चाहिए। और इसमें हाँ, इसमें दिमाग का कोऑर्डिनेशन चाहिए। दिमाग तो चला लेते हैं, बोलना काफी डिफिकल्ट है। अगर ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी, फिर मेन थिंग है ऑडियंस अगर कनेक्ट करती है तो वो इजी हो जाता है परफॉर्म करना। राइट। सो मुझे एक बात बताओ यार, सोची अगेन एंड अगेन मेरे दिमाग में ना वही थॉट आ रहा है, एट सच अ यंग एज, एट 15 आपने ये सारी चीजें करी। सो क्यों नहीं वेट करा कि थोड़ा सा यार मैं 20 25 थोड़ा 30 में करती हूँ, शायद मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाए, शायद मैं चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाऊँ। मतलब उसी समय क्या ऐसा थॉट आया कि यू टुक द एक्शन और वो हो भी गया? मतलब एक होता है कि हम सोचते हैं और फिर वो सोच आपके एक्शंस में आती है, फिर वो एक्शन रिजल्ट में आता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी सोच रिजल्ट में आ गई। हाँ, सो वो कैसे, मतलब वो जर्नी और वो किस तरीके से आप कर पाए?
जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब भी हम करेक्ट टाइम का वेट करते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखते हैं कि आज थोड़े से पैसे डाल के देख लेते हैं, बड़े हो तो सही है, गिरे तो भी कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं और डालते। उसमें आता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो हर एक की लाइफ में है। टर्म्स एंड कंडीशन तो है, लेकिन अगर हो गया सक्सेसफुल तो लोग तारीफ भी तो करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो कौन बता रहा है लोगों को? हर कोई पूरे टाइम सोशल मीडिया पे थोड़ी बैठा है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो जेनजी पब्लिक है ना, ये जो आप लोगों की जनरेशन है, खैर आपकी और मेरी जनरेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल जो जनरेशन आपकी है इसको समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ। आपको अच्छा क्या लगता है कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है आपकी जनरेशन को लेके, एंड व्हाट इज दैट पॉजिटिव थिंग आपकी जनरेशन को लेके? हमारी जनरेशन को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हमें ओवर ड्रामेटिक, ओवर पैम्पर्ड बताया जाता है। नहीं हो। नहीं है। अच्छा। हाँ, हम मेंटल हेल्थ और इमोशंस को काफी वैल्यू करते हैं। मिलेनियल जनरेशन को हमेशा से सिखा दिया कि इमोशंस अपने अपने अंदर रखो, दिखाओ मत, बट एक्सप्रेस करने चाहिए इमोशंस, तभी दूसरे को पता चलेगा और वो अपने आप को सुधार पाएगा। राइट। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट योर गाइस? मतलब ये जनरेशन पे आपको क्या लगता है कि सबसे पॉजिटिव चीज क्या है जेनजी को लेकर? ये जनरेशन काफी रिस्क टेकिंग है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा नहीं कि शुगर कोट करके हर चीज बताई जा रही है, जो है मन में वो बोल देते हैं मोस्ट जेंजीज। राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली आने वाला समय है, और आप मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड कंटिन्यू दिस, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि आप राइटिंग को कंटिन्यू करोगे, या इट वाज ओनली अ पैशन कि मेरे को एक बुक छापनी है और वो छप गया और वो सपना वहीं का वहीं है, या आगे इसको आप एक प्रोफेशन में बदलना चाहोगे? आई विल कंटिन्यू दिस बट नॉट एज अ प्रोफेशन, एज अ साइड हॉबी, बिकॉज अगर वो मेरे प्रोफेशन में आ गया, अगर उस मेरे पे मेरी ब्रेड उस पर डिपेंड हो गई, तो फिर मैं उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगी, नए नए आइडियाज नहीं लिख पाऊंगी। उसमें साइड हॉबी रहेगी तो आई हैव द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट। अगर उस पर ब्रेड डिपेंड हो गई तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस चीज में आप डिपेंडेंट हो जाते हो तो फिर वो रिस्क एटीट्यूड और एप्टीट्यूड हाँ। कम हो जाता है। और फिर अगर आप एज अ राइटर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि फिर एज अ राइटर यू फेल्ड। बिल्कुल सही बात है। वेरी नाइस थॉट्स यार। चलो आप मुझे ये सारी चीजें बोल रहे हो, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस जनरेशन और आने वाले बच्चों को, या जो इस समय आपको सुन रहे हैं, या जो इस क्लास में हैं, इस एज में हैं, या जो लिखना चाहते हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? चीजें ट्राई करो, रिस्क लो, बिकॉज दिस इज द एज कि आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर लेंगे। बट अगर आप अपनी अर्निंग एज में एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको काफी डिसहार्टेंड फील होगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे। अभी आप खुद ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ट्राई कर लो। अभी आपकी एज है, ट्राई कर लो, उसके बाद फिर बाद में आप शायद ट्राई ना कर पाओ, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए। मुझे क्या लगता है स्वस्ति, जैसे ना एक टाइम था जब मुझे ना हमारे एक अंकल थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मान लो ये देयर इज एक झरना है और चार लोग खड़े हैं और छलांग लगानी है। सो मैटर ये नहीं करता है कि छलांग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मैटर ये करता है कि सबसे पहले कौन छलांग लगाता है। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप ले लेता है फिर वो सेकंड वाले के लिए हिम्मत बना देता है कि ठीक है यार कुछ नहीं हो रहा है। तो आई थिंक कि आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है, और जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो जनरेशन आपको सुन रही है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है कि एट सच अ यंग एज, फॉर मी ऑल्सो इट इज अ मोटिवेशन, क्योंकि इस एज में तो यार आई थिंक हमें तो पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या सोच है। और विद सच मेच्योरिटी, विद सच क्लियर थॉट्स बहुत ही कम लोग होते हैं। इट्स वेरी रेयर क्वालिटी, और मेरे ख्याल से वो ही रेयर थॉट्स उनकी वो बुक के अंदर प्रेजेंटेड है। अब बुक की बात करते हैं, मतलब स्वस्ति, बिफोर वी स्टार्ट विद द बुक बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले यू टेल मी कि योर वन ऑफ योर फेवरेट पोम जो आप हमें सुनाना चाहोगे, हमारे दर्शकों को The सुनाना few चाहोगे। would be if I had known. It is about regret. May I हाँ read it? प्लीज प्लीज प्लीज। Fine. I would have hugged you tighter, not the quick kind, not the see you later kind.
I would have stayed there, just holding on long enough to let you know how much you matter. That day felt normal. We laughed, we said goodbye. I thought there would be another chance, but there wasn't. And now I keep thinking, if I had known, I wouldn't have let you go so soon. If I had known, I wouldn't have let you go so soon. वाओ यार, वेरी डीप लाइंस आई गेस. इफ आई हैड नोन, क्या बात है. मतलब शायद मुझे पता होता तो फिर बहुत सारी चीजें होती. ये थॉट्स हम सबकी लाइफ में रहते हैं. एंड आई गेस वस्ती, बिफोर वी एंड, द लास्ट थिंग यू वांट टू टेल पीपल, द लास्ट एक्सप्रेशन, द लास्ट थॉट जो आप बताना चाहोगे, समथिंग यू वांट टू विस्पर अबाउट. So please. The last thing I want to whisper about is go and try new things. This is your age. And even if you fail, there is no harm. Try and continue your life, of course. I guess, guys, this is the message of this particular podcast. And ये जो podcast है ना, ये शायद एक message पे based है. Try it. And no matter you fail, it's never a failure. Either you succeed, either you learn. और अगर आप सीख रहे हो तो आप ग्रो कर रहे हो, और आप ग्रो कर रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो. So, before we end, thank you so much, Swasti, for sharing, your beautiful thoughts with us. And it means a lot. And I wish you all the best for your future. And आप ऐसे ही लगे रहो, आप अपनी स्टडीज में भी सक्सेस पाओ. एंड इसके अंदर तो यू आर डूइंग ग्रेट. एंड ऐसी और किताबें लिखो, हमें इंस्पायर करो. And I wish you all the best. Thank you so much. We'll be back with another episode very soon. Thank you guys. Stay tuned.